अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। टाउनशिप मार्केट हम इस वक्त मौजूद हैं और मार्केट्स जो हैं वो 9 बजे बंद कर दी जाएंगी और इसके साथ शॉपिंग मॉल जो हैं, दुकानें, गोदाम, बेकरियां, दफातर, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। शादी हॉल्स जो हैं वो 10 बजे तक उन्हें खुले रखने की इजाज़त है। रेस्टोरेंट जो हैं, क्लब, कैफेटेरियाज, सिनेमा, थिएटर्स, ये रात 11 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर्स, इसी तरह लेबॉर्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़, पेट्रोल पंप्स हैं, हॉस्पिटल्स सारे, वो जो हैं उन्हें इस पाबंदी से, वो पब्लिक सर्विस के क्योंकि सारे मामलात हैं तो वो ओपन रहेंगे और हफ्ते को पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। सैटरडे आप जो है वो खुली छूट होगी, आप उसी तरह कारोबार करें, 2-2:30 बजे तक मार्केट खुली रहे। लेस्को के हवाले से जो खबरें आई उसमें पता ये चला कि इस तरह 300 मेगावाट जो है वो बिजली वो सेव की जा सकेगी और शॉर्टफॉल जो है उसमें कमी आएगी और साथ में जो लोड शेडिंग का दुरानिया है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन असल मुद्दा यह है कि ताजर बरादरी, शॉपिंग करने वाले लोग, वो इस पे क्या रद्द-ए-अमल देते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। हमारे साथ रहेंगे। अब तो मार्केट्स बंद हो जाया करेंगी 9 बजे। हाँ जी, हमें तो ये मरहला ऐसा शुरू हो गया है हमारे लिए कि मार्केटें भी बंद होनी हैं, कोरोना भी आ जाता है, लाइट भी बंद हो जाती है, हमने कहाँ से रोटी कमानी है? हमें ये तो बताएं, ये हुकूमत हमें ये तो बताए कि हम क्या करें, किधर जाएं। नहीं तो ये आइडिया अच्छा नहीं लगा आपको कि 9 बजे मार्केट्स बंद हो जाए? क्यों बंद हो जाए? इतनी ज़्यादा कंजप्शन बिजली में बंद हो जाए? नहीं अच्छा लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। इस आइडिया में आपको बुराई क्या नजर आई? बुराई इसलिए है कि पहले कोरोना से 3.5 साल हमने गुजार दिए हैं कोरोना में। अब ये अगर मार्केटें खुली है तो अब ये 8 बजे 9 बजे गर्मियाँ हैं, शाम को कस्टमर निकलता है, हम कहाँ जाएंगे? कम से कम हमें टाइम जो था ना 10 बजे का देना चाहिए कि चलो लाइट नहीं है, लाइट हमारे लिए तो परेशानी है, अवाम के लिए परेशानी है और कुछ भी नहीं है। इस हुकूमत ने हमें कुछ भी नहीं दिया सिवाय परेशानी के अलावा। चेंज होने से भी गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ा? कौन सी चेंज आने से क्या चेंज हुई है? गवर्नमेंट के चेंज होने साहब आके बैठ गए हैं, नवाज शरीफ साहब आके बैठ गए हैं, ठीक है कि नहीं? अभी तक और कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए, अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा। ना पहली हुकूमत ने हमारे लिए कुछ किया है, ना इस हुकूमत ने हमारे लिए कुछ कर रही है। हमें परेशानी के अलावा कुछ नहीं। पेट्रोल वो बढ़ गया, हर चीज़ वो बढ़ गई है, हम कहाँ जाएंगे भाई? हमें ये बता दे, आप बता दे। आप 9 बजे घर जाएंगे और कहाँ जाना है? हाँ जी, घर ही जाना है हमने, और कहीं नहीं जा सकते हम। यही हालात है इस वक्त, तो यही हालात है। क्या 9 बजे घर चले जाएं? किस चीज़ के हालात है? क्या हालात? क्या हमें परेशान कर रहे हैं, अवाम को परेशान कर रहे हैं? यही हालात ला रहे हैं हमारे लिए। ये तो उसी तरह फिर अपनी पुलिस वगैरह ही आया करेगी दुकानें बंद करवाने? हाँ जी, पुलिस ही आया करेगी, वही सारा सिलसिला चलता रहेगा उनका। नहीं वो तो देखे ना, कोविड के दिनों में भी यही हालात थे। हाँ जी, कोरोना के उस दौरान भी यही सिलसिला था, आ रहे थे, पकड़ के लेके जा रहे थे। वैसे आप लोग कितने बजे ये कारोबार बंद करते हैं अदरवाइज इन दिनों में? आम रूटीन क्या है? आम रूटीन में हम 10 बजे, 10:30 बजे बंद कर देते हैं। तो घंटा पहले क्या फर्क है इसमें? घंटा पहले खोल लें? घंटा पहले से फर्क कोई नहीं पड़ता, मगर हमारी महंगाई में हमें बहुत लाख तोड़ दिया है हमारा। बिल्कुल, हम बिल्कुल पिस चुके हैं। 1 घंटा पहले वैसे फर्क नहीं आप पड़ता, 9 बजे भी बंद कर दें तो ठीक है, आप समझते हैं? वही टाइम होता है हमारा, शाम का टाइम होता है, कारोबार का टाइम होता है, काम का टाइम होता है, वो वही देखें। वो बंद कर आपकी पीक आती है 9 बजे मार्केट की, अब वो पीक 8 बजे आ जाया करेगी। 8 बजे आ जाया करेगी। हमने तो करना ही करना है, बंद करेंगे ही करेंगे, और क्या करेंगे? पहले कोरोना में बंद करते थे, पुलिस आ जाती थी, अब ये इस सिलसिले में बंद करेंगे। लाइट वो नहीं है, परेशानी वो हमारे लिए है, महंगाई वो हो गई है, कहाँ जाएं हम? हमारे किराए भाड़े आप दे दें, हुकूमत दे दे, हमारे खर्चे उठा लें, मेहनत मजदूरी भाई कर रहे हैं, इधर सारा दिन खड़े हो। आपका ज़ाती ज़िंदगी में महंगाई से कितने फीसद आपको उधार पे जाना पड़ रहा है? कितने फीसद? वजन ये तो बहुत ज़्यादा हमें पड़ चुका है, बच्चे वो परेशान हो चुके हैं कमा के, हम खुद। पहले कितना उधार लेते थे, अब कितना लेते हैं आप? अब तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं हम, कम से कम। अब पहले जो अगर हम 2-4 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये उधार लेते थे, अब तो 15-20 हज़ार रुपये उधार लेना पड़ रहा है परचून वाले से।
वो कर्जा ही बस उतार रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे। कर्ज उतारा जा रहा है अब। बस कर्ज उतारा जा रहा है, वो चढ़ी जा रहा है, वो कितनी जा रहे हैं। गाहकी कैसी है अब, क्या हालात है? कारोबार तो बिल्कुल नहीं है, गर्मी है यहाँ पे, कहाँ कारोबार है। ये भी तो शाम का टाइम होता है, कुछ चांद गाहक आ जाते हैं जो बच्चों की रोटी कमाते हैं, वो भी बंद कर देंगे भाई। यही होगा और क्या होगा। हमें तो परेशानी उठानी पड़ रही है, बहुत परेशान हो चुके हैं। हमें कोई रिलीफ दें, हुकूमत को ये रिलीफ दे। हमें कुछ भी नहीं दे रहे, क्या दे रहे हैं गरीब आदमी को बताएं। हमें कुछ दे रहे हैं? किसी हुकूमत ने, किसी ने कुछ दिया है? अभी तक और कुछ भी नहीं दिया हमें। मुस्लिम लीग नून में हम 30 साल से हम चल रहे हैं, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें आज दिन तक, किसी हुकूमत ने नहीं दिया। नून से कोई आपको रिस्पॉन्स ही नहीं मिला? भाई मियाँ साहब तो चले गए हैं, बाहर चले गए हैं। अभी तक आप नून में ही हैं? नून में ही हैं, इंशाल्लाह ताला नून में ही रहेंगे। ये भी नहीं कोई हमने कोई लोटे नहीं है कि हम तब्दील हो जाएंगे, दूसरी तरफ चले जाएंगे। हम जाते कहीं भी नहीं है, नून में रहेंगे, नून में ही मरेंगे, नून में ही जिएंगे इंशाल्लाह। लेकिन गिला भी है? गिला तो है ही है। क्या गिला है? गिला हमें ये है कि हम परेशान खड़े हैं, किराए पाड़े इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, अखजारात बहुत ज्यादा हो गए हैं हमारे लिए। हमें कोई रिलीफ दें। टाउनशिप मदीना मार्केट में हम खड़े हैं। आप बताएं, एक छोटा सा शोकेस लगा के पड़े हैं। ये आप इधर खड़े हो जाए, देखना कितना देते हैं किराया? हाँ जी, कितना किराया? किराया भाई 20,000 रुपये दे रहे हैं। 20,000? तो इसका मतलब है कि आप 80 कमाएं तो बचत है। हाँ जी, 80 कहाँ 80 भाई कमाएंगे? 80 तो नहीं कमाया जा रहा होगा। बिजली का बिल है, घर के कितना बिल आ जाता है भाईजान? बिल भी 20,000 16,000 रुपया तो बिल आ रहा है। 40,000 आपका खर्चा हो गया सिर्फ किरायों का? जी ऐसा ही है। बहुत 80 कमाएं तो फिर भी बचत नहीं है। हाँ जी, हमें शहबाज शरीफ से रिलीफ है कि हमें कुछ ना कुछ हमें सपोर्ट दे, वरना हमारे लिए भी यही होगा कि यहाँ किसी गाड़ी के नीचे आ जाएंगे और क्या करेंगे। आमीन भी कहने वाले बीच में खड़े हैं। एक बुराई और चली जाएगी यहाँ से। आपके दोस्त, आपका करीबी दोस्त आमीन कह रहा है। हाँ जी बिल्कुल कहेंगे, बीच में शैतान भी तो होते हैं ना। ना शैतान ना कहे, प्यार से कह रहा है बेचारा। हाँ जी, प्यार से लगा हुआ है। आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं? बहुत मोहब्बत करते हैं यहाँ। जो आपने तैयारी की है हम आपके साथ। तो हमारे भाई हैं, हमारे मोहब्बत करने वाले हैं, ये हमारे बच्चों जैसे हैं, सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। आप मुस्कुराते रहा करें, खुश रहा करें। हम वैसे बहुत खुश रहते हैं। जब भी मरने की बात करेंगे तो आमीन कहने वाले बहुत सारे हैं। हाँ जी, बहुत। आप ना ये बात ना किया करें, ठीक है? आप ये बात ना किया करें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आज 9 बजे फिर दुकानें बंद? हाँ सही है। ठीक नहीं है? जल्दी घर जाया करें यार स्कूल से। सही है, अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए। सारी रात 11 वज जाते हैं सानू, यह 9 वाला टाइम बिल्कुल सही गा वे। गाह को नहीं होंगे वे, काम शाम ना कोई फर्क नहीं पैना। ठीक है, यानी फर्क नहीं पड़ेगा कोई फर्क। बिजली भी बच जाएगी? हाँ बिजली भी बच जाएगी। बिजली शायद किसी और के काम आ जाए, किसी और के काम आ जाए, नाल वाले मुल्क के काम आ जानी है। नहीं मतलब काम किसी के भी काम आ जाए। हाँ नहीं बेहतर असी ऐसा हक ही अपने घर की बिजली ये जड़ी बचत हो जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम अली। कोई मरने का कहे तो आप पीछे से आमीन कहना शुरू कर देते हैं। वो भाईजान और क्या कहे, उसने कहा गाड़ी के नीचे आकर मर जाएंगे, भूखे प्यासे चल रहे हैं, यार हर वाली बात है। उन जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए पास ही खड़े हैं। तो भाईजान कहने का मकसद वो अपनी जगह पर सच बोल रहा है। नहीं तो आप आमीन कह रहे हैं। सपोर्ट करेंगे, अगर वो नहीं भी मरेगा हम उसे धक्का देकर मारेंगे, क्योंकि गरीब आदमी भूखा मर रहा है। ऐसे नहीं मरेगा तो ऐसे मर जाए। एक बात बताएं, आप उसे धक्का दे देंगे तो ज़ाहिर वाली बात है, बेचारा वो जिंदगी से सताया हुआ है, वो ऐसी बातें हेल्प करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये चला जाए यहाँ से। भाई मुसलमान भाई की हेल्प जरूर करेगा। पैसे पूसे देंगे, हेल्प नहीं करेंगे, धक्के देंगे। हमारे पास अपने पास पैसे हों तो हमारे इज्तिमाई देखें, इज्तिमाई आप जब किसी को बचाने के लिए कोशिश करते हैं ना, बहुत सारे लोग मिलके, तो फिर तो एक चवन्नी, एक अठन्नी, एक रुपया भी ना है, उसकी एक वैल्यू बन जाती है ना। वो एक बड़ी चेन होती है, उसमें आप देखें पूरी मार्केट 1-1 रुपया इकट्ठा करे तो बात किधर जाती है? एक बात कर रहा हूँ, ये सच है। आप एक बात कर रहा हूँ मैं ना, 5-5 रुपए सारे इकट्ठे करें तो बात किधर जाती है? नहीं तो ये 5-5 धक्का क्यों देना चाह रहे हैं? 5-5 रुपए इकट्ठे करके ये गरीब आदमी को दे दे। नहीं, मैं हमारे काम नहीं आएगा। धक्का देने की बजाय ये मदद भी की जा सकती है। आपने एक ये फनी प्रोग्राम देखा होगा, एक दरिया है, दरिया में 5 लड़के खड़े हुए हैं, उनमें 20 मगरमच्छ हैं, ठीक है। वो कहते हैं इसे क्रॉस करोगे तो 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा।
अब वो लड़का कह रहा है मैं बहादुर हूँ इंशाल्लाह ताला मैं ये क्रॉस करूंगा। अब पीछे से वो दूसरा आता है, वो उसे धक्का दे देता है। वो दरिया तो क्रॉस कर लेता है 1 लाख रुपए की खातर। अब वो बेचारा मजबूर होकर कह रहा है यार मुझे किसने धक्का दिया है, धक्का किसने दिया है। अब वो 4 बंदे तो खामोश होकर देख रहे हैं कि लो जी इसने तो बड़ी बहादुरी दिखाई है, इस बंदे ने बहादुरी दिखाई है तो इंशाल्लाह ताला इसकी सपोर्ट हम करेंगे धक्का देकर। अच्छा, अब मुझे बताएं कि मार्केट्स बंद होने वाला जो फैसला है ये आप बेहतर समझते हैं 9 बजे मार्केट बंद हो जाया करे, या आपके नज़दीक ये ठीक फैसला नहीं है? ये क्या ख्याल है? गलत फैसला है। ताजरान को जो सा कम से कम अगर कारोबार नहीं है उन्हें रिलीफ तो दिया जाए ना किसी किस्म का, पेट्रोल सस्ता किया जाए। शहबाज शरीफ साहब और बड़े गरीब आवाम के हमदर्द बन रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि पेट्रोल सस्ता किया जाए आवाम के लिए, कोई महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। शहबाज शरीफ साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपको सपोर्ट कर हम थक चुके हुए हैं। पान आप खाते हैं? मैं दिन में तकरीबन 4 से 5 या 6 खा लेता हूं। में भी उतनी तो ज़ाहिर वाली बात है भाईजान, महंगाई में को कम नहीं किए पान वगैरह, थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं, महंगाई के बाद थोड़ा सा कम कर लेंगे। महंगाई में कम किए हैं थोड़े से कम किए हैं, आधा 1-2 टुकड़े कर लेते हैं। एक पान के छुरी 2 चलाते हैं ऐसे ही ऐसे शहबाज शरीफ हम पर छुरी चला रहा है, वैसे हम पान पर चला सार और धाड़ उसका अलग करके पान का फिर खा आप रहे हैं, अलग फिर खा रहे हैं, है ना? रोटी तो मिल नहीं रही है तो पान ही खा लें, जहर ही खा लें। तो ये आप फिर कितना आपकी अपनी ज़ात पे इस महंगाई ने इम्पैक्ट डाला है, और रात फिर 9 बजे आप घर चले जाएंगे तो आपकी अपनी जो इनकम है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा? वो तो ज़ाहिर वाली बात है, गरीब आदमी जो वैसे कितने बजे घर जाते हैं? 500 कमा रहा है, आप 400 कमाएगा। वैसे घर कितने बजे जाते हैं आप? यही तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब। 9:30 चले जाते हैं? 9 साढ़े 9 बजे जा रहे हैं, ये भी ठीक है, फिर वही टाइम है। टाइमिंग तो वो ठीक है अपनी जगह पर है, मगर अवाम को तो रिलीफ देना चाहिए। वो टाइमिंग की तरफ दुकानें बंद करवा रहे हैं, ठीक है, गाड़ियां बंद करवा रहे हैं, फलानी चीज बंद कर दो, बिजली बच जाएगी, जरा बिजली बच जाएगी। कुछ भी नहीं, ये सब जो सी ड्रामेबाजी है, फिल्मबाजी है, कुछ भी नहीं है। फिर भी दुकानें 9 बजे भी बंद कर देंगे, फिर भी महंगाई वैसे की वैसी रहेगी। क्या नहीं था जी? शुक्र है 9 बजे ठीक है फैसला, फिर मार्केट बंद होने का। लाइट भी बचेगी, दूसरे देहातों में काम आएगी लाइट। तो जिन लोगों को 12-12 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, चलो उनको तो फायदा होगा ना कुछ। छोटे छोटे बच्चे आप वैसे कितने बजे यहाँ से चले जाते हैं पैकअप करके? तकरीबन 10:30-11। 10:30 बजे। 2 घंटे का फर्क पड़ेगा, 2 घंटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 घंटे में कितनी सेल हो जाती है आप? 2 घंटे में ये कस्टमर को भी पता लग जाएगा ना भी टाइम इतने में को हो गया, वो टाइम हफड़ दफड़ पड़ जाए जिस तरह कोरोना के दिनों में पड़ी थी। आपको पता है हालात खराब हो गए थे। कुछ नहीं होता, पुलिस आ रही है रोज और बंद करवा रही है, शटर डाउन करवा रही है, सिर्फ बंद करवा के नया ही सिलसिला शुरू हो गया। लोग शटर नीचे फेंक के बाहर बैठ जाते थे और वो पहुंचाते थे प्रोडक्ट्स वगैरह। टाइम के एहतियात करो, टाइम पे 9 बजे बंद करो, अल्लाह खैर सब ठीक है, टाइम से ठीक है। बेहतरीन है आप कह रहे हैं। हाँ, बिजली बच जाएगी है, बिजली बचेगी, 300 मेगावाट बचेगा, और क्या चाहिए? बिजली बचाइए है। हाँ जी, शायद किसी के काम आ जाए। काम है आपके तो नहीं आ रही, तो किसी के काम आ जाए, तो काम आनी चाहिए। अभी तो मार्केट बंद हो रही है, तो कौमी तौर पर शायद इसका कोई इस इनिशिएटिव का आप कह रहे हैं कि शायद कोई फायदा हो जाए। होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। सबसे पहले तो लाइट ही बचेगी ना। 2 घंटे के हिसाब लगा लो कितनी बड़ी लाइट बचती है, अच्छी भली बच जाती है लाइट, होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। तो क्या फर्क पड़ेगा 9 बजे मार्केट्स बंद होने से? फाज भाई बात पता क्या है, ये जो इन्होंने पहले रूटीन हमारी बनाई ना इस मार्केट की, दूसरों को तो नहीं पता मुझे, 9 से लेके 9:15 बजे तक लाजमी लाइट जाती थी। 10:15 या 10, अगर 9 बजे गई है तो 10 बजे आनी है, 9 बजे गई है तो 10:15 बजे आनी है। हमारा तो वही टाइम हो गया ना 9 बजे वाला। यानी आपको तो 9 बजे फिर पैकअप भी करना पड़ता था? करना पड़ता। ये कितनी देर से लोड शेडिंग की ये रूटीन थी? ये तकरीबन जब से ये आए 2 महीने से ये रूटीन चल रही? यही रूटीन चल रही थी। पहले तो 1 घंटे बाद आती थी, फिर चली जाती थी, अब तो जरा कम हो गया काम। इस पॉलिसी से क्या फायदा होगा? आप मार्केट घंटा पहले 2 घंटे बंद करवा रहे हैं। बड़ी बड़ी मार्केट है ना, जैसे मॉल है, लिंक रोड है, MM आलम रोड है, उनकी लाइटें ज़्यादा होती हैं, होटल वगैरह हैं, उनसे बचत होगी। छोटे दुकानदार तो वैसे ही चले जाते हैं 9-10 बजे। अगर रात गए तक जो बिजनेस चलता है उससे फर्क पड़ जाएगा। उससे फर्क पड़ेगा। ये पॉलिसी आप समझते हैं कामयाबी की तरफ ले जाएगी चीज़ों को फ़ायदा इसका होगा, या ये कोरोना में आपको पता है कितनी हबड़ दबड़ पड़ गई थी और बाहर पुलिस खड़ी है, दुकानें बंद करवाने की कोशिश हो रही है, एक नया ही तमाशा लगा हुआ था।
ये बस आवाम को तंग करने वाला मसला है, किसी कोई ना कोई बहाने से तंग कर रहे हैं, और कोई मसला नहीं है। आप कहते हैं कि ये डिसिप्लिन से हो नहीं पाना, तो ये फिर तंगी की तरफ जाएगा। वजह पता क्या है, अगर आपके पास कस्टमर बैठा हुआ तो आप कस्टमर को कभी भी नहीं कहेंगे कि आप उड़ के चले जाएं। जी सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे कह सकते हैं? नहीं कह तो सकते, SHO साहब ही उठाएंगे आगे, वही आगे उठाएंगे, वो बदमज़गी हो जाएगी। बिल्कुल। आप उसको मना करेंगे क्योंकि कस्टमर की एक इज्जत हमारी है, होगी, रिस्पेक्ट है, आपके यहाँ वो आया है, बिल्कुल आपके लिए तो वो देखे ना कितने रिस्पेक्टेड हैं। सही है, बिल्कुल ऐसे के तो बिजनेस का जो आइन है उस आइन के मुताबिक सबसे रिस्पेक्टेड कस्टमर है। मुआमला करते हैं कि दूसरे कंट्री से, वहाँ का मौसम और है, यहाँ पे तो जितनी गर्मी थी, अभी 2 दिन हुए बारिश हुई है ना, बंदा तो शाम को मगरिब के बाद ही निकलता है। अभी आपसे यहाँ बैठा जा रहा है, यहाँ तो बैठा ही नहीं जा रहा था। बिल्कुल नहीं बैठा यार, पंखा बंद करके बैठते थे हम, लू फेंकता था। बिल्कुल। आज बेहतर है, जरा मौसम टेम्परेचर बेहतर है, 2-3 दिन हो गए, बेहतर हो गया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या नाम क्या है? अदनान आमिर। अदनान भाई, 9 बजे सुकून हो जाएगा, आज मार्केट बंद हो जाएगा, आगे कारोबार नहीं है, महंगाई भी बहुत है और लोड शेडिंग भी बहुत हो रही थी, इसकी वजह से कारोबार ना होने के बराबर थे। अभी दिन आ रहा है, अभी तो काम के दिन है, तो अब तो मार्केटें खुली रहनी चाहिए थी, 12 बजे तक 1 बजे तक खुली रहनी चाहिए थी मार्केटें। और ऊपर से लोगों की सरमायादारी, पैसा नहीं है लोगों के पास खाने को, ना खरीदारी करने के लिए पैसा है, इतना लोड शेडिंग का बुरान और महंगाई का बुरान बहुत ज्यादा हो गया। तो बकरे खरीदने हैं लोगों ने भाई, बकरे भी खरीदने हैं, जाहिर बात है, ईद उल अज़हा है, इस वजह से बकरे खरीदने, इतनी सरमायादारी होनी चाहिए कि बंदा जागीरें भी बना सके, जताते भी बना सके, यानी कि बहुत ज्यादा सरमायादारी होनी चाहिए कारोबारों में। जिस तरह बाहर के मुल्कों में कंट्री कारोबार की परेशानी इतनी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा मुल्क के हालात ठीक होने चाहिए, कोई भी हुक्मरान आए ना वो महंगाई ना करा करे, यानी कि महंगाई कैसे। अब देखें, आप कितने बजे जाते थे इस मार्केट से? हम इस मार्केट से 10 बजे ऑफ हो जाती है हमारी शॉप, 10 बजे चले जाते? 10 बजे चले जाते हैं। अब 1 घंटा पहले जाने से क्या फ़र्क है? फ़र्क यही पड़ेगा कि जितनी सरमाया गाहक 10 बजे भी आ सकते हैं, 9 बजे, उनसे पहले ही आ जाएंगे, खरीदारी कर। कह रहे हैं कि एक लिमिट लग जाएगी, जो डिस्टर्बेंस हो जाएगी कि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये है कि हालात जरा थोड़े से नॉर्मल हो गए हैं, अब ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये नवाशिश बाशिर वगैरह है ना, इंशाल्लाह बेहतर कर लेंगे ये निज़ाम। महंगाई बढ़ नहीं गई? थोड़ी बढ़ तो गई है, अब आस्ता आस्ता कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ी की बजाय काफी हो रही है ना। कह रहे हैं आटे पे भी सब्सिडी दी है और घी पे भी दे रहे हैं, अब देखो इंशाल्लाह ताला जो बेहतर है देखेंगे कि अब तो इलेक्शन भी होने हैं। और जो महंगाई, जो लीडर बेड़ा गर्क बर्बादी डाल रहे हैं ना इस मुल्क में, यानी कि नहीं ना पसंदीदा लीडर है, महंगाई भी कर रहे हैं, रिश्वत, करप्शन, गुर्बत, बेरोजगारी, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, इस वजह से मजीद लागतें भी हो रही हैं। और इस वजह जैसे लोगों को नहीं आना चाहिए हुक्मरानी पे, क्योंकि उनके ऊपर हुक्मरानी सूट नहीं कर रही, यानी कि हमें वो हुक्मरान चाहिए जो मुल्क के हालात बेहतर करें, बर्बादी ना डालें, आए दिन ना लोड शेडिंग करे। जो ये दावे देते हैं ना लोड शेडिंग महंगाई के, वो दावे पूरे नहीं होते, झूठ बोलते हैं, झूठ पे सियासत करते हैं। ये वोट के लिए भी निकलते हैं कि लोग महंगाई को वोट के खिलाफ वोट दें, इज्जत को, वोट को इज्जत दें। किस बात की इज्जत दें? वो तो सारा मुल्क ही डूब गया। महंगाई को इज्जत दें, वोट वो उस वोट को इज्जत देंगे जो लोड शेडिंग का बाइस बने। क्या ये लोग खुदकुशियां करने पे मजबूर हो गए हुए हैं, मरने पे, माफ करे अल्लाह ताला, बच्चे बेचने में मजबूर हो गए हुए हैं। इनको ये लीडरों ने ख्याल नहीं करना, और किसने करना है? फिर यही लीडर ही तो समझा रहे हैं, मुल्क को संभाल रहे हैं, इनके अंडर सारा बस में काम है, ये काम उस इस तरह बिजनेस स्क्वीज होगा लोगों का, जितना कमा रहे हैं उसमें कट लगेगा, कट लगेगा इस फैसले से कट लगेगा। बड़े बड़े मॉल्स तो रात गए तक खुले रहते हैं। हाँ जी, ऐसी है ना, ऐसी है बिल्कुल। इचरा मार्केट के कुछ दिन पहले के हालात देखें, वहाँ लोगों की राय क्या थी और यहाँ लोगों की राय क्या है, आप देखें इचरा में लोग क्या कह रहे थे। नाम आपका क्या है? जरा अल्लाह पाक ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਉਹਦੀ बड़ी रहमत है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जो दुनिया के अल्लाह पाक ने पैदा किया है ना, ਉਹਦੀ रहमत ਨਾਲ दुनिया लगी फिरदी। समझ आइए, जिन्ना मर्जी हुक्मरान आ जाए लुट के खा जान, ये तेरी अमाम है ना, ये तो खुदावंद करीम की रहमत ही, अल्लाह पाक की खास करके। 8 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਕਰਨੀ, फिर की ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਖਵਾਇਆ अमेरिका के पैसे पूरे हो जान, जो कोई मर्जी करी जान। समझ आइए। आपके नज़दीक कौन सी हुकूमत आपको बेहतर लगी है? अल्लाह पाक दी, इन्होंने छड्ड दूं, ये लुटन खान आए ने। इमरान खान साहब की कैसी थी कमेंट? इमरान खान सारे छड्ड दे, उसकी रहमत की लोड़ है बस। या नून की अब कैसी है? बस जो कुछ भी है, जी मैं गल कह रहा वो गल करो, अल्लाह पाक की रहमत है बस। फिर भी आप वोट देते हैं? आप लगे फिरते जे ना, आप लगे फिरते जे, अल्लाह पाक की रहमत ना लगे फिर। कोई शक नहीं इसमें। बस वोट भी डालते हैं आप? वोट डाला कभी? वोट डाले है मिशरफ नूं।
ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾ ਹੁਣ ਲੈ ਲਾ ਕੁਰਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। मुशर्रफ ने तो मार्शाल्लाह लगाया था, तो आप एक मार्शाल्लाह आमरीत की हिमायत में वोट डाल दिया आपने। जो कुछ भी है सी क्यों इतनी मोहब्बत क्यों थी मुशर्रफ साहब से? ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ, ਮੀਆਂ ਮਨੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਤੇਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। यानी आवाम की फैसिलिटेट नहीं करते? ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਆਏ ਨੇ। 8 ਵਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦ, ਆ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ? नहीं कमाएगा नहीं तो देगा कैसे? ਬਸ ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ आप कबड्डी कबड्डी भी खेलते रहे? ਬਸ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਦੱਸ। पलवानी पुलवानी भी ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ है? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ। तो मुझे बताएं ना, क्यों नहीं बता रहे आप? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। तो अभी कितना कमा लेते हैं यहाँ से? ਹੈ कितना? ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਦਿਓ ਸ਼ੁਕਰ अल्हम्दुलिल्लाह, सही रोटी चल जाती? बस। वो तंग तुंग तो नहीं इधर करता कि रेडी आगे पीछे कर लें, ये कर लें, वो कर लें? कौन? नहीं कोई तक इधर नहीं, इधर के नहीं करना। यहाँ आप दबका मार देते हैं? सानू 40 साल हो गए ने इत्थे। यहाँ आप दबका मार देते हैं कि ऐसी की तैसी मुझे को तंग करे? ना दबका दबका नहीं मारते? तू क्या ना के कर ला, लो जी गल खत्म। अच्छा, दूसरी गल ही नहीं करनी। मेरा कहने का मतलब भी 8 बजे दुकाना बंद हो गई, इन्हें 4-5 बंदे रखे, ये कितों दिहाड़ी दूगा, बिल पूरा करूगा, दिहाड़ी कितों दूगा? 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ ਭਾਵੇਂ, हैं 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ, 7 ਵਜੇ ਗਾਹਕ ਨਿਕਲਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਖੁਦਾ ਖੋਫੀ ਤੇ ਵਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। अब वजीर आला में कह रहे हैं कि 7 बजे तो गाहक निकल रहा है गर्मी में, ये बात ठीक भी है वैसे। हाँ जी, ये बाजार नहीं बंद होने चाहिए। दुकान वो कहते हैं कि एनर्जी नहीं पास, बिजली नहीं, बिजली है, पैसे नहीं, पेट्रोल उसका ऑयल पूरा करने के। ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? आवाम से कोई मुखलस नहीं आपको नजर आया? नहीं, अल्लाह पाक नाल बस। हमजा साहब नहीं मुखलस नजर आ रहे? नहीं, कोई भी नहीं सिवाय अल्लाह पाक है। गल खत्म। उस्मान बुजदार साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ अल्लाह पाक है। आप सिर्फ चौधरी साहब को प्यार करते हैं? हाँ जी, स्पीकर पंजाब से तो वो बनने लगे थे, कोई गल नहीं, सीएम बनते बनते रह गए। फिर सही बाजार खुले ही ने, बाजार खुले ने फिर सही। बाजार खुला हुआ है? हाँ जी, बाजार खुला फिर। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। बाजार खुला ही है सारी जिंदगी वास्ते। नाम आप पूरा क्या लिखते हैं? मेरा नाम रांझा। क्या ये तो रांझा नाम नहीं है, ये तो कैफियत है। नहीं अल्लाह पाक रांझा होना। हाँ जी, बड़ी बात है, बड़ी बात। हाँ जी, बड़ा प्यारा नाम। ये वालिद साहब ने रखा था? हाँ जी, माँ प्यो ने। उनको हीर रांझा की दास्तान अच्छी लगती थी, हाँ जी, इसीलिए रखा ना। हीर वारिस शाह सुनते होंगे। जो कोई पीर वारिस शाह कह गया है ना, बड़ी बात। कईयां आतां ना जांदियां भावां कट्टो पोरियां पोरियां, कितनियां आतां पै जाण ना वो कदी नहीं जांदियां, समझाइए। हाँ, ठीक बात। ये चौथी ईयर वजीर आजम बने ने, जेड़ियां आतां पईयां इन्हां दे नाल रह। आप नून लीग के या नून के जो तर्जे हुक्मरानी है उससे ज्यादा आपको इख्तलाफ? परवेज लाई ते मुशर्रफ ते मियां मनीर, गल खत्म हुई। आउण या ना आउण, समझ आई? आपके फेवरेट है? अल्लाह पाक दा। आप कहते हैं लोगों से प्यार करते हैं? हाँ जी, वो हमारे साथ करते थे, वो हमारे साथ प्यार करते थे, हम उनके साथ करते थे, समझाई? ਹੁਣ तो दुनिया बाबा कह रहा मैं तेरे कोल है, रात ਨੂੰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀ ਚੌਧਰੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਆਜਮ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, मियाँ साहब नहीं छड़ के पासे हो जाएंगे। आप भी इसी तरह ही करेंगे, पैसे दें तो कुर्सी में? हम है ये काम करेंगे, आप अपनी मेहनत करेंगे, हम ये काम करेंगे। बड़ी बात, बड़ी खूबसूरत बात। ये आप तो दर्स दे रहे हैं, गैरत का दर्स। हाँ जी, है ना? हाँ। आप कहते हैं कि यार अपना बेईमानी ना करें ना,
बाबा कायद देख के आगे पीछे ना हो, हाँ है ना? यही दर्श है ना जो आपका, मैं समझाऊं बिल्कुल। कि आप अपना काम मेहनत से करते जाएं, बाकी अल्लाह रंग लगाए। जगह खरीद के 3 वजे मकान बनाया है, 5 बच्चे भी आए ने, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ये बात नहीं समझ आई, क्या हुआ? मुश्किल बात। अपनी मेहनत से कमाया, 3 मंजिला मकान बनाया, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, 5 बच्चों की शादी की, अपनी अल्लाह ने मुझे हिम्मत दिया, मैंने की है। बाबा जी ये कह रहे हैं। बच्चों को स्लीपर भी फेरते फूरते रहे या प्यार ही किया? बहुत प्यार किया। बस आने करके वेखी ਦਾ ही ਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਵੱਢਣ ਪੈਣਾ, बोलना नहीं वड्डन पैना है। क्यों है ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? जमाना बदल गया। पहला ना बच्ची बच्चा हुंदा ही ना, मां प्यो दा प्यार करदा ही, नहा धुआ के मूँह चुमदा ही, बिस्मिल्लाह पढ़ के आने करके जफ्फी पा के सीने नाल लाउंदे सी। ते हुण अगले आंदे ने जम के उत्थे रख दिओ, इनू शीशे दे विच बंद कर दिओ, इनू हवा ना लगे, इनू हवा भी ना लगे। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਸੌਦਾ ਵੇਚੀਏ। देखें ये सारे खरीदार हैं आपके? ਉਹ ਕੌਣ? सारे ही? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। देखें आपकी बातें सुनने आ गए। हाँ जी, इतनी बातें प्यारी करते हैं तो अब राजा जी आप रोज बातें किया करें। चौधरी साहब मुख दी मंगाइए, जो मंगना रब कोलों मंगो, जिन्हें दे के मुड़ के नहीं मंगना, बंदियां कोलों की लेना ते की देना किसे ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये बहुत बड़ी बात। हाँ जी, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ये वाकई आपने वही बात मुकद्दी मुकाई है। सुबह शाम दिंदा, ਜਦੋਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦਿੰਦਾ ਉਹ, समझ आइए, उन्हें दे ही जाना है, तो मंगना नहीं है ਤੁਹਾਡੇ को। अल्लाह पाक ने बड़ी प्यारी बात, वापस नहीं मंगना। बड़ी खूबसूरत बात। बस राजा जी आप खुश रहें, अल्लाह पाक राजी रहें, सलामत रहें, मिजाज ठीक है। क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। मकसूद भाई, मार्केट तो बंद हो जानी है 9 बजे, तो आप तो इधर खड़े खुड़े रहते हैं, सवारी सूरी मिल जाती है, 10-11 बजे तक काम चलता रहता है, बाकी मार्केट्स भी बंद हो जाया करेंगी। तो जो रिक्शा ड्राइवर रात को शिफ्ट करते हैं ज़्यादा, तो खाने पीने की मार्केट्स ही बंद होंगी जब। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ। नहीं, वो आपके बहुत सारे साथी रात को भी करते हैं जॉब। ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। आप वैसे पूछा किसी से कि वो क्या करेंगे? फर्क पड़ता है इस तरह? मार्केट बंद होने से सवारी कहाँ से मिलनी है? ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ। तो फिर रात वाली शिफ्ट वाले क्या करेंगे? ਉਹ ਲਾਰੀ ਅੱਡਾ ਜਾਂ रेलवे स्टेशन। वो तो फिर भी चीदा चीदा है ना टाइम के हिसाब से। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ तो ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ, ਵਿਹਲੇ मतलब है कि वारा पूरा बह के चल जाएंगे। इसका मतलब है कि उनका वो रोजगार का सिलसिला खत्म हो जाएगा। रोजगार खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि मैं तो बहुत सारे रिक्शा ड्राइवरों से बात की ना, वो बताते हैं कि रात को ही वो काम करते हैं, बहुत सारे रात वाली शिफ्ट वाले भी हैं ना। है ने, लेकिन सवेर ਨੂੰ ਜੇ 10 ਰੱਖੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। हैं तो सही ना, है ने, लेकिन शहर में ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। फिर भी हजारों बंदे शहर में। ਰਕਸ਼ਾ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕ ਰਕਸ਼ੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਵਾਰੀ ਉਨੀ ਕੁ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। मार्केट जब बंद होंगे तो फिर आप कह रहे हैं हालात ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ मतलब ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ मतलब 5-7 ਹੋਣਗੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, तो 12-1 बजे वो भी मतलब कि नहीं, वो 5-7 भी खत्म हो जाएंगे जब आपकी सवारी नहीं होगी। वो भी खत्म हो जाने ने, इक्की दुक्की सवारी होएगी तो वो रक्षा भी उस तरह इक्का दुक्का ही होएगा, क्योंकि ज़्यादातर 9-10 बजे फिर घरों घर चल जाएंगे। बस बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पर जो है ना, मैं भी दुकानदार भी हूँ यहाँ, तो वो 10-12 बजे तो आते ही है दुनिया, इधर 4 बजे शुरू होता है काम असल, तो 9 बजे से पहले नहीं बंद करना चाहिए गवर्नमेंट को, नहीं तो बड़ा नुकसान है आगे, बड़ा जो है ना कि इसमें काफ़ी नुकसान रहा लोग। आप कहते नहीं सही ये फैसला? इससे पहले फैसला गलत है, पूरे पाकिस्तान के लिए गलत। मार्केट बिजनेस आप कहते हैं खराब होगा? मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात बताना गवर्नमेंट को, बचपन से मैं देखता चला हूँ पाकिस्तान में, पता नहीं किसके हवाले कर दिया कायदे आज़म ने, समझ आई ना। जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान टूटने की बारी होती है। ये सियासतदान हमारे किस किस्म के हैं? ओ खुदा के बंदो, आधा तो तुमने बेच खाया पाकिस्तान, आधा तो रहने दो।
क्या है ये? खुदा के बंदे आपस में लड़ लड़ के मुल्क के वफादार कोई नहीं है। ये है जो मैं कह रहा हूँ, इससे बताओ उनको। और मुझे पता है पाकिस्तान में जिसके हाथ में अख्तियार होता है वो नाजायज फायदा उठाता है। मैं देता रहा, मैं हेल्पर से इंचार्ज भर्ती हुआ रेलवे में, मैंने देखा चप्पे चप्पे पे बेईमानी होती है। सही कहता है इमरान खान सही कहता है। और ये सारा कुछ जो है ना इमरान खान की ये वो नहीं है। जितने भी हैं मुल्क से वफादारी करें तो हमारे हैं, अगर मुल्क से वफादारी नहीं है तो फिर ये पाकिस्तानी नहीं है। कायदन जैसी हस्ती जिसके पास कुछ नहीं था, लियाकत अली के पास कुछ नहीं था, इन्हें मुरब्बों के मालिक है, महलों के मालिक है, कौम के लिए क्या सोचते हैं? और खुदा के बंदे, मैंने एक आने की रोटी खाई है, अब 20 रुपए की रोटी है। मैंने तो चलो है कोई थोड़ा बहुत हिसाब किताब तो मैं अपना गुजारा कर लेता हूँ। ये माड़े बंदे बेचारे 20 रुपए की रोटी खाएंगे। वो इनका अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, मौला करीम देख ले। मुझे नहीं, उन्हीं को बता रहा हूँ। शेख साहब, हल फिर क्या है? हल ये है कि ये खुद ईमानदार बने, महल बनाना छोड़ दें, हमारे जैसे गरीब आदमियों के घरों में रह के देखें, इनको पता लगेगा क्या जिंदगी है। और खुदा के बंदे, कौन सा आपके नजदीक लीडर, कौन सा आपके नजदीक बेहतर है? मेरे नजदीक पाकिस्तान में अयूब खान से बढ़ के लीडर अच्छा कोई नहीं आया आज तक। और यार गलत करम दे, उसके बाद में अगर कुछ देखो, बात सुनो, मुझे नहीं पता अंदरून हालत क्या था। ये नवाज शरीफ की फैमिली को मैं बचपन से जानता हूँ, मैं रामगली का रहने वाला हूँ। इनके वालिद का बर्फ खाना था, बर्फ खाने से इन्होंने तरक्की की। अल्लाह ताला तरक्की करके बंदा कमाता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बेईमानी कर रहे हों। आज समझ, मैं पहले कुली कबाड़ी था, फिर अल्लाह ताला ने मुझे मिस्त्री कर दिया, हेल्पर कर दिया, इंचार्ज हो गया। अब कोई कहे कि जनाब ये तो बेईमानी का पैसा, ये ऐसी बात नहीं है। इन्होंने अंधी कौम हमारी देखते पूरे पाकिस्तान को सुधार के रख दिया नवाज शरीफ ने। तो किसके पास है? इमरान खान। और खुदा के बंदो, तुम्हें हाथ से रोटी भी छीन ली, रोजगार भी छीन लिया, टाइमिंग भी, कई काम उसने अच्छे करने की कोशिश की। कल इमरान खान क्या करेगा? जितने भी अलहदा उलूदे हुए हैं सभी बेईमान आदमी, अल्लाह ताला इनको भला करे और मौला करीम हमारे लीडरों को हिदायत दे। बड़ा कुछ कमा लिया, बस इतना ही बहुत है, आगे कमाने की कोशिश न करें। कौम के साथ कौम को खिलाएं। अब कौम का टाइम है। आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने जब भी देखा पाकिस्तान में इलेक्शन होता है, पाकिस्तान तोड़ने की साजिश करते हैं। हम तो गुजार जाएंगे, मेरी 80 साल उम्र है, आने वाली नस्लों को क्या खिलाएंगे? 20 रुपए की रोटी, रोजगार भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके पास। आने वालों का हाँ वो ही खाएंगे जिनके पास माल है, जिनके पास दौलत है, जो लीडर हैं, जो सरमाएदार हैं, वो खाएंगे इस मुल्क को। अच्छा भाई, खुदा वैसे अल्लाह ताला। ये फैसला फिर ठीक नहीं, नॉर्मल आप कह रहे हैं? 9 बजे दुकानें बंद होनी चाहिए। ठीक फैसला? हाँ सही है। इससे क्या फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा दुकानदारों को जनाब आराम से। ये तो 12 बजे कारोबार, यहाँ पे हमारे खाने पीने की मार्केट हमारी 12 बजे शुरू होती है। अगर आपने जल्दी बंद कर दिया, हाजिर जरा फैमिली को टाइम भी दे सकेंगे, बच्चों के पास भी टाइम गुजार लेंगे। हाँ तो 9 बिजनेस को सही टाइम है, बिजनेस ठीक चल जाएगा इस तरह? हाँ जी, ये चल जाएगा। मैं बाजार में 20 साल से यहाँ पे काम करता हूँ, पहले मैं रेडियो लगाता था। तो ये इधर 4 बजे अब शुरू होंगे, लोग वहाँ घरों से निकलेंगे, तो 4-5 घंटे काम होता है। अगर ये 5-6 बजे या 8 बजे बंद कर दे तो ये तो बेचारे, इन्होंने कई मुलाजिम रखे होते हैं जिनकी तनख्वाहें नहीं निकल रही। इधर 9 का टाइम आप कह रहे हैं ठीक है? बिल्कुल सही है 9 का टाइम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं? ना 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 ना, कोई प्रॉब्लम ना। लेकिन वो भाई साहब, लोग दुकानें फिर बंद नहीं करते, पुलिस आ जाती है, अजीब ही एक लालच बुरी चीज़ है, इनको भी चाहिए 9 बजे बंद कर दें। लालच जो है ना, अगले मैंने ये देखा है कि जो डींगी का टाइम है 8 बजे बंद भी कर रहे हैं, हमारे खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। उसके बाद में जनाब पुलिस आ रही है, पैसे ले रही है उनसे, जो है ना तो खोल लो। कानून 8 बजे का है, दुकानें बंद हो रही 12 बजे। तो इनको भी चाहिए भाई, ऐसी बात नहीं है। एक तरफ ही नहीं, हमारी अपनी भी गलती है, कौम की भी गलती है। आज रोटी लेने जाओ 15 रुपए की, कल लेने जाओ 20 रुपए की, अगले दिन 25 रुपए की। गोश्त शुरू होया 1 रुपया आधा किलो सी गोश्त 65 सी, अब भाई 1000 रुपए। और लीडरों, पहले चेक इन होती थी, दूध को चेक करते थे कि कैसा सही है। पूरे पाकिस्तान के लीडर को पता है कि जाली दूध बिकता है। दूध पूरे लाहौर में आपको खालिस मिलता है?
अभी भी नहीं मिलता, रेट भी बढ़ा दिया। उसके बाद हमने बचपन से पिया हुआ है, हमें असली नकली का पता है, आप लोगों को नहीं पता ये है। ले आओ इधर के, इसके बाद में एक रोटी ले आओ तंदूर की पकी हुई, एक ले आओ गैस की, मैं बता दूंगा आप बगैर देखे, उसकी खुशबू ही अलग है। सब कर दिया पाकिस्तान का, कोई ना खाने की चीज़ है, ना कोई लेना ना देना। पैसे तो है, पैसा क्या करोगे तुम? खुदा की कसम मेरी जेब में पैसे, मैं बीमार आदमी, अच्छी चीज़ खाने के फिरते रहता हूँ, कोई नहीं है, कोई नहीं कर दिया मुल्क का, कोई शायद चंगी नहीं है। हालांकि आप मार्केट में बैठे हैं, मैं कह रहा हूँ खाने वाली चीज़ है ही नहीं, पैसे हैं। मैं कह यार पावे दे दे बेटे, 100 रुपए की इतनी सी बोटी डाली उसने शोरवा। मैं क्या वो खुदा के बंदो, तुमने खाया ही कुछ नहीं पाकिस्तान में, कर दिया। आपको बता रहा हूँ, अल्लाह ताला आपको भला करे, मौला कलीम हमारे लीडरों का अकल दे। बहुत कमा लिया उन्होंने, बहुत कमा लिया। अब कौम की तरफ देखें, मैं थोड़ा सा अगर इतबार करता हूँ तो नवाज शरीफ पे, क्योंकि मैंने बचपन से देखा हुआ है, झूठ नहीं बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा करके करो, मैंने इनको बचपन से देखा हुआ है। राम गली में सुल्तान मेहनत से बनेंगे। हाँ, ये जो करप्शन के इल्जाम इन पे आते हैं, वो देखो जी, करप्शन हर बंदा करता है, ये भी नहीं है कि करप्शन नहीं की। मैं जिनके अंडर में अफसरों के था, उन्होंने सारी उम्र जो है ना घर बनाए, कोठियाँ बनाई, रेलवे का सामान बेचते रहे, सब कुछ करते रहे। अगर मैं उनका नाम लूँ ना तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले मुझे पकड़ना है तरह। वो खुदा के बंदे जिसके पास अख्तियारात है, उसने बेईमानी की पाकिस्तान में। आप नाम ले दें, आप सुकून से नाम ले दें। पेंशन बंद, नाम क्या सबको पता है, पेंशन बंद हो जाएगी। पेंशन ले रहे ना, पेंशन बंद कर दे, जो कुछ कर दे, लेकिन मुल्क को कर दे। मेरी अगर पेंशन बंद, अब पेंशन भी तो 5% बढ़ाई है, पेंशन भी 5%, लेकिन अनाउंसमेंट तो 20% की थी। अब सूबाई पेंशन जो बढ़ी है, उनके बाद वाला वो ट्रैक और चला जाएगा। पेंशन जो है कोई हम पर एहसान नहीं किया, हमने जंग के अंदर सन 65 में पेंशन वो वजीरत खजाना। अच्छा बात करें, बात आप भाई साहब, बोझ है पेंशन, खजाने पे बोझ है। अच्छा, हमारे पेंशन से खजाने पे बोझ है, खुद महल बनाते हैं, वो किस पे बोझ है? अच्छा आप बात कर रहे थे, वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। बात करो ना, आप ये बता रहे हैं ना, बताएं बात। पेंशन बढ़ाई है ना मेरे भाई, तो रोटी कह रहे हैं मैं करीब से 40 रुपए के कर देंगे। वो कह रहे थे आप कि मैं करीब से जानता हूँ, इन्होंने तरक्की की, शरीफ खानदान ने तरक्की की, इन्होंने मेहनत से किया काम। तो ये चार्जेस जो आते हैं, ये आपको सुनाऊं, मैं कंट्रोल मिस्त्री था, जिस पे सारी कंट्रोल गाड़ियों की होती है। तो ये शहबाज शरीफ का स्क्रैप आता था बाहर से 8-10 आने किलो, लेकिन स्क्रैप ही नहीं का आता था, जिसके अख्तियार आते आता था उनका स्क्रैप बना के इन्होंने बड़ा कुछ, उधर तोपे तक बनाई, इन्होंने सब कुछ बनाया, डोजर बनाए। ये जैसे मेरे पास था, यहाँ से साहिवाल तक का इलाका था, मैं मिस्री था, मैं देखता था वहाँ पे इन्होंने किया है। रामगली के साथ इनकी भट्टियाँ थी, उसके बाद में तरक्की की इन्होंने। उसके बाद में ये जो देहातों में नहीं होता है वो आटा पीसने की चक्की है, ट्यूबवेल वगैरह, ये फिर बनाए इन्होंने। फिर ये सारे रिश्तेदार थे, इत्तेफाक फैक्ट्री बनी मिला के, ये सारे। हाँ, इत्तेफाक का मतलब मिलजुल के चाचे बापे ने बना। हाँ, ये यार इधर मैं खुद रामगली में रहने वाला हूँ, 7 नंबर गली में, अहले हदीस मस्जिद 7 नंबर गली का रहायशी हूँ, ब्रांथर रोड का। मैं ब्रांथर रोड में रहा हूँ, चौक दाल ग्राम में। बचपना मैंने गुजारा है। आपको खत्म नबूवत का पता है? उसका चौक का नाम था शहीदाना चौक, चौक दालगिरा का। मुस्लिम लीग हाई स्कूल है साथ, वहाँ मैं पढ़ा हूँ 4वीं जमात तक। ले आओ, अब मैट्रिक वालों का मुकाबला कर लूंगा मैं। नहीं भाई साहब, फिर क्या हुआ? क्या तरक्कियां हुई? अभी भी आप कहते हैं कि आपका ट्रस्ट नवाज शरीफ साहब पे है। मैं आपको मोहल्ले की बताता हूँ, नवाज शरीफ को तो छोड़े, मेरे मोहल्ले में रहता है एक शेरा वाला, मेरे बराबर में उसने घर लिया, परचून की दुकान खोली। जब उसका कारोबार चल गया, अब लाहौर में इसमें सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, क्या चोरी की उसने? सबसे ज्यादा दौलत वाला शेरा वाला मेरा गोंडी, कारोबार किया, प्रॉपर्टी का कारोबार किया, कपड़े का कारोबार किया। अब तुम कह लो जी उसके पास पैसा कहाँ से आया? यानी आप बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि जिसने सियासत करनी है वो फिर कारोबार ना करे, क्रैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। कारोबार जो है ना, पता ही लोग सियासत करेंगे, कारोबारी आदमी को पता है कि हमने मुल्क कैसे चलाना है, उसको पता है कि यार क्यों भाई। नवाज शरीफ के पास लोहा आता था ना, ये तो मैं उधर कंट्रोल ऑफिस में ऐसा होता है कि पता होता है किसका माल है, कहाँ जा रहा है। ये
मैं कंट्रोल मिनिस्टर रिलीज ऑफिस में। आपने बहुत कीमती टाइम अपना दिया। मैं बता रहा हूँ कि मेरे आग लग जाती है। अगर मेरी पेंशन छीनने से उनका भला होता तो छीन ले, मुल्क को संभाल दो, छीन ले पेंशन, कोई बात नहीं। मुल्क के लिए, इस मुल्क, अगर मुल्क है तो हमारे बच्चे हैं, मुल्क है तो ये खुद है। ये कोठिए बंगले बनाना छोड़ दें, कौम को देखें, बड़ी बड़ी कोठियाँ ना बनाएं। ये छोटे मकानों में गरीब आदमी जब होगा ना, उसको पता है गरीब है ये, जिन्होंने सारी उम्र खाया ही दूसरा है, तो उसको गरीब का क्या एहसास हो सकता है। जिसने सारी उम्र खाया ही खाया है, उसे क्या पता भाई रोटी की भाव बिक रही है। बहुत शुक्रिया साहब। हमारे वजीर आजम कहते हैं कि मैं टमाटर से गन्ने का भाव थोड़ी मैं देखने के लिए आया हूँ। अबे खुदा के बंदे, वो कुछ तो तसल्ली दो, झूठी दे दो कौम को। ओ बुलान जी, अब मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं, मैं इतना, ये पाकिस्तान तोड़ने की साजिश है, आपको बता रहा हूं, सुन ले। ये जो है ना, ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मैंने भाई देखा है, मैंने ये पाकिस्तान अलहदा होते हुए देखा है, मैंने बंगाली को रोते हुए जाते हुए देखा है। भुट्टो साहब ने इधर कामयाब हो गए, वो उधर कामयाब हो गया, उसको हुकूमत नहीं दी, कुर्सी ले ली, मुल्क दे दिया। नहीं हुआ इस तरह। मुजीब रहमान आया, अच्छा फिर क्या काम किया? लोग बाग खुश हो रहे हैं कि जी सारे मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं। यहाँ पे आके सबसे पहले बांग्लादेश को तस्लीम किया, यहाँ पे सबों ने। जिसने आग बचपन से लेके बुढ़ापे तक देखा ना पूरा पाकिस्तान, उनसे पूछो क्या है, ये क्या कर रहे हैं। मुझे बताएं, मार्केट 9 बजे बंद होने से क्या फर्क पड़ेगा? देखें, अगर तो 9 बजे बंद करने से मसला बिजली का हल ऐसे नहीं होता। बिजली का हल होता है कि ये इनको 30 साल से 40 साल से बारियां बांधी हुई हैं, कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, इन्होंने डैम एक नहीं बनाया। तो ये हल तो नहीं है ना कि मुल्क का कारोबार बंद कर दे। फिर अभी तो यही करने लगे हैं। नहीं, ये तो कोई हल नहीं है। बाकी ये बंद होने चाहिए, ये नाजायज तजावजात बंद होनी चाहिए। अब तो कहते हैं इससे भी रोजगार में बसता है लोगों का। नहीं, वो बसता तो है, लेकिन रास्ता भी तो बंद होता है। आपका स्टॉल भी उठाया जाएगा? उठाया जाए। कोबरा भाई कहाँ बैठेगा? कोबरा भाई इधर ही बैठेगा, इधर ले गए उसे। तो अब फिर इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं ये फैसला दुरुस्त नहीं है, या हल नहीं है मसले का? यह मसले का हल नहीं है। फैसला दुरुस्त भी हो, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। नहीं है। सबसे बड़ा मसला ही है। जाहिर बात है, देखे लोग 2 बजे तो दुकान पे आते हैं, तो 9 बजे बंद करेंगे, फिर क्या मिलेगा उनको? ये बिजली का मसला हल नहीं कर रहे, ये लोगों को मारने का प्लान बनाया हुआ है। कि मारना कैसे है, वो कैसे समझ नहीं आई बात। आप बड़ी सख्त बात कर गए। सख्त बात इसलिए कर गए क्योंकि दुकानें जब बंद होंगी, कारोबार तो आगे ही नहीं है, तो लोगों से किराया निकल नहीं रहा, लोग क्या करेंगे? मारने वाली बात है ना। इस टाइम लोग निकले हैं कारोबार, ये शॉपिंग के लिए, आम रूटीन में है ही कोई नहीं, कस्टमर ही नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। टाउनशिप मार्केट के आप हालात जान रहे थे, और यहाँ लोगों के जो मसाइल हैं वो सबसे बढ़कर ये हैं कि आप 9 बजे अगर मार्केट्स बंद कर दें तो ये मसले का हल नहीं है। ये ज़रूर है कि इसका शायद कोई लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म कोई सलूशन मौजूद हो, लेकिन सूरत हाल दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों का जो रिज़्क है, जो रोटी है, वो डिस्टर्ब होने का खदशा भी है। इसलिए डिवीजन थी बहुत सारे लोगों की आराम है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये अच्छा फैसला है, बहुत सारे कहते हैं ये अच्छा फैसला नहीं है। और सबसे बढ़कर जब डिसिप्लिन नहीं होगा, दुकानें बंद नहीं होंगी 9 बजे, तो फिर पुलिस आएगी, ताजर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। जो मामला तो हम कोविड में देखते रहे, कोरोना में देखते रहे। तो अगर यही होना है फिर सारा, तो इससे बदबजगी के अलावा इसमें से खैर का पहलू कोई नहीं निकलेगा। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले ज़रूरी है, लेकिन ताजरों की जानिब से कोऑपरेशन और ताउन करना और डिसिप्लिन का अमली सबूत देना, अगर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ ये मामला तय कर लिए हैं तो फिर इसे अमली जामा पहनाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन बात वही है जो अभी हमारे दोस्त कह रहे थे कि ये मसले का हल नहीं है। मसले का हल के पावर सेक्टर पे पाकिस्तान ने बेशुमार ब्लंडर्स किए हैं, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।